तो दोस्तों यहाँ पे टोनी स्टार्क की सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपनी चीज़ों को शेयर करना जानता है। चाहे बात करें एवेंजर्स मैंशन की या फिर बात करें अपनी आयरन मैन टेक्नोलॉजी की, जिसमें उसने कुछ आर्मर रोडी को भी दिया, स्पाइडरमैन के लिए आयरन स्पाइडर सूट बनाया, इन सब के अलावा पेपर पॉट्स के लिए भी आर्मर बनाया। लेकिन दोस्तों कभी ऐसा भी हुआ है कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो गलत हाथों में लग गई है, जैसा कि आपने आयरन मैन 2 में देखा होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन सी ऐसी टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी है जो कि आगे जाकर हम लोग को देखने को मिल सकती है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर में, और क्या ऑल्टरनेट वर्जन का टोनी स्टार्क आएगा कि नहीं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट एवेंजर कौन है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि ये जो मूवी बन रही है कैंग डायनेस्टी, ये एक यूनिवर्स पे बेस नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट होगा। और यहाँ पे हम लोग को अलग वेरिएंट के आयरन मैन देखने को मिल सकते हैं जो कि अलग लेवल का इन्वेंशन किए होंगे। वैसे आप लोग को पता है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि उस यूनिवर्स का जो टोनी स्टार्क है वो बाकी एवेंजर्स के साथ रिटायर हो गया है, यानी कि जो उसका अल्ट्रॉन प्रोग्राम था वो कामयाब हो गया। उसके बाद उसने एवेंजर्स से कहा तुम चाहो तो छुट्टी ले सकते हो हमेशा के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों एवेंजर्स एक तरीके से उस यूनिवर्स में रिटायर हो गई है, लेकिन फिर भी टोनी स्टार्क ने अपने जो अल्ट्रॉन है वो शेयर कर दिए इल्यूमिनाटी के साथ, जहाँ पे हम लोग उन्हें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे भी इन्वेंशन है टोनी स्टार्क के जो कि आगे जाकर हम लोग को दिखाई दे सकते हैं, जिसको ऑडियंस कब से देखना चाह रही थी, शायद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से ही। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, भले इस मूवी का नाम एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी है, लेकिन कुछ ऐसे न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे टोनी स्टार्क ने बनाया था थैनोस बस्टर आर्मर। अगर हम लोग बात करें इस आर्मर की खासियत की, तो यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन की ताकत को अब्सॉर्ब कर सकता है, उसी एनर्जी के थ्रू थैनोस पर अटैक कर सकता है। हालांकि बहुत लोग को लग रहा था कि एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क कुछ ऐसा आर्मर बनाएगा, लेकिन उसने तो इन्फिनिटी स्टोन को थैनोस से ही छीन के अपने हाथ में रख के चुटकी बजा दी थी। लेकिन यहाँ पे अभी आगे जाके हम लोग को टोनी स्टार्क की कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है जो कि कैंग के भी हाथों लगी होंगी। अब जैसे कि हम लोग को पता है कि एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क ने बाकी एवेंजर्स के साथ मिलकर टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन किया था, और यहाँ पे कैंग भी एक तरीके का टाइम ट्रेवलर है, और कहीं ना कहीं टोनी स्टार्क की जो टाइम मशीन है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है कैंग का काम आसान करने में। क्योंकि दोस्तों हम लोग को पता है लोकी की टीवी सीरीज में हम लोग ने ये जाना था कैंग जो है वो काफी आगे के टाइम का है, और यहाँ पे उसी के एक वेरिएंट ने मल्टीवर्स को डिस्कवर किया था और यहाँ पे जाके एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिससे एक आदमी दूसरे मल्टीवर्स में ट्रैवल कर पाए। हालांकि यहाँ पे जो टोनी स्टार्क की टाइम मशीन है वो सिर्फ एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में जंप करती है, लेकिन इसी में मॉडिफिकेशन करके कैंग ने कुछ नया तरीका निकाला होगा। क्योंकि दोस्तों कैंग कोई एलियन नहीं है थैनोस की तरह, वो बिल्कुल एक आम आदमी है जिसके पास कई नॉलेज है। अब यहाँ पे अगर हम लोग कैंग की बात करें, वो एक तरीके से मिस्टर फैंटास्टिक का वंशज है, और यहाँ पे दोस्तों उसके पास एक ही समय पे दोनों हाथों में लड्डू है, यानी कि वो फ्यूचर का है, तो उसने आयरन मैन की टेक्नोलॉजी को अच्छे से पढ़ा होगा, और यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक की भी। इसी वजह से दोनों टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके उसने कुछ ऐसा बनाया जिसके बाद वो बाकी मल्टीवर्स को कॉन्कर करने की कोशिश करे। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे बात हो रही है सीक्रेट वॉर की भी, जहाँ पे गैलेक्टस देखने को मिल सकता है। और आप लोग को पता है कॉमिक बुक में टोनी स्टार्क ने गैलेक्टस बस्टर आर्मर भी बनाया है जो कि काफ़ी खतरनाक है और अब तक का टोनी स्टार्क का सबसे कामयाब इन्वेंशन रहा है। हालांकि अगर आप लोग एवेंजर्स की एनिमेटेड टीवी सीरीज देखे होंगे तो यहाँ पे टोनी स्टार्क ने बाकी एवेंजर्स के साथ मिलके यहाँ पे गैलेक्टस को एक ऐसे प्लैनेट पे पहुँचा दिया था टेलीपोर्ट करके, जहाँ की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि गैलेक्टस उस एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद एकदम भर सा गया था। उसके बाद और एनर्जी नहीं कंज्यूम कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो प्लैनेट तो फटा और यहाँ पे गैलेक्टस काफ़ी लंबे टाइम के लिए बेहोश हो गया था। ऐसा भी कुछ हम लोग को देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल हुआ टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी की वजह से। हालांकि यहाँ पे मल्टीवर्स में हम लोग को आगे जाके कैसी मूवी देखने को मिल सकती है जहाँ पे टोनी स्टार्क एसगार्ड गया हो और यहाँ पे ओडिन की वजह से उसको एक उरू मेटल का आयरन मैन आर्मर मिला था। लेकिन दोस्तों वो जो मैजिकल आर्मर था वो बाद में ओडिन ने अपने पास रख लिया था, क्योंकि टोनी स्टार्क का एसगार्ड पर मिशन कंप्लीट हो गया था। लेकिन अगर हम लोग बात करें ये दोनों एवेंजर्स मूवी की, तो यहाँ पे टोनी स्टार्क का कोई वेरिएंट तो ज़रूर आएगा और आगे जाके वो कैंग का सामना कर सकता है। हालांकि लोगों को लगता है कि कैंग का सबसे बड़ा एनिमी यही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करेंगे व्हाट इफ के जितने भी एपिसोड देखे हैं, सिवाय वो आखिरी वाला जिसमें हम लोग टोनी स्टार्क को गमोरा को साकार प्लैनेट पे देखने वाले थे, लेकिन वो एपिसोड को दिखाया नहीं गया, बल्कि यहाँ पे जो गमोरा थी वो आ गई थी गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का पार्ट बनने, लेकिन आगे जाके वो एपिसोड दिखाया जाएगा। उन सब के अलावा जितने भी वर्जन के टोनी स्टार्क थे उनकी डेथ किसी न किसी रीजन से हो रही थी। और बात करें अगर हम लोग अपने करंट यूनिवर्स के टोनी स्टार्क की, तो वो भी अपनी जान गंवा बैठा था। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें TVA की, जो कि अपने करंट अर्थ को मैनेज कर रही थी और ये देख रही थी कि सब कुछ लिखावट के हिसाब से हो, यानी कि जो ही रिमेज चाहता है,
और अगर ऐसा ना हो तो उस चीज़ को पकड़ के वो टाइमलाइन को रिमूव कर दिया जाए। इससे मल्टीपल यूनिवर्स होंगे जहाँ पे अपने हिसाब की टाइमलाइन चल रही होगी, क्योंकि यहाँ पे ह्यू रिमिस ने पहले कंफर्म कर दिया था जो भी अभी तक हम लोग ने देखा है इन्फिनिटी सागा पे वो सब उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। अब यहाँ पे ये तो अपना रहा करंट यूनिवर्स, लेकिन बाकी यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जो उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई होगी और टोनी स्टार्क अब भी बच गया होगा। यहाँ पे बहुत हाइप हुई थी कि टॉम क्रूज का आयरन मैन आएगा, अब वो तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन हाँ उसकी टेक्नोलॉजी थी। अब अगर हम लोग बात करें एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की मूवी की, तो यहाँ पे भी कैंग का सबसे बड़ा जो दुश्मन होगा वो आयरन मैन ही होगा। और यहाँ पे लेकिन मेरे हिसाब से डायरेक्टर्स ऐसा कुछ नहीं करने वाले कि पूरा ध्यान वापस से टोनी स्टार्क पे चला जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चीज़ें कंप्लीटली चेंज होने वाली है। हालांकि टोनी स्टार्क तो यहाँ मौजूद रहेगा, लेकिन बाकी भी सुपर हीरो होंगे जो उसकी हेल्प कर सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइज। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कॉमिक बुक में टोनी स्टार्क ने एक ऐसा आर्मर बनाया है कि ओमेगा लेवल म्यूटेंट को डिफीट करने का काम करता है, वो की है मैग्नेटो बस्टर आर्मर। अब दोस्तों हम लोग ये नहीं जान सकते कि कैंग की टीम में कौन होगा, और वहाँ पे डॉक्टर डूम कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है मैग्नेटो भी उनमें से एक ऐसा सुपर विलन बन जाए जो कि एवेंजर्स या म्यूटेंट का साथ ना दे रहा हो, बल्कि यहाँ पे कैंग की टीम को सपोर्ट कर रहा हो। और उससे बैटल करने के लिए टोनी स्टार्क का मैग्नेटो बस्टर आर्मर से अच्छा ऑप्शन और कोई हो ही नहीं सकता है। यानी दोस्तों ऐसे बहुत से इन्वेंशन है जो कि हम लोग को आगे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक खास इन्वेंशन की जो दिखने में काफ़ी छोटी लगती है लेकिन है बहुत कमाल की, जिसका नाम है डिसइंटीग्रेटेड रे। दोस्तों ये एक टाइप का ऐसा डिवाइस है जो गन के रूप में हम लोग को दिखाया जाता है, लेकिन इसके अंदर से एक अजीब सी रे निकलती है और वो जो रोशनी है वो जिसके ऊपर भी पड़ जाएगी वो एकदम गायब हो जाएगा, यानी कि उसका एटम भी नहीं बचेगा। जैसे कि उस गन से दोस्तों एक बड़ा टैंक भी गायब हो सकता है या फिर इंसान की पूरी सेना भी गायब हो सकती है। अब यहाँ पे इतना खतरनाक डिवाइस अगर टोनी स्टार्क बनाया है तो आगे जाके हो सकता है कैंग अपनी आर्मी बुलाए और यहाँ पे टोनी स्टार्क उसे इसी सबसे खत्म कर दे। और दोस्तों अगर आप लोग सोचिए वो अगर डिसइंटीग्रेटेड रे को अपने रिपल्सर से रिप्लेस कर देता है, यानी हाथ में वो सब लगा लेता है, उसके बाद जाके कैंग की आर्मी पर अटैक करता है, तो उस आर्मी का क्या हाल होगा। यदि पलक झपकते ही सब कुछ गायब हो जाएगा, जो कि देखने में काफी मजा आएगा। यहाँ पे काफी बड़े जीनियस लोग आएंगे, जैसे कि शूरी है ही है, आयरन हार्ट आ गई है, मिस्टर फैंटास्टिक हम लोग को दिखाई देंगे जो कि काफी कुछ इन्वेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बिना टोनी स्टार्क और इसकी टेक्नोलॉजी के एवेंजर्स 5 में मज़ा नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से वो तो आएगा, साथ में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी लाएगा जिसे देख के ऑडियंस के होश उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी भी ऑडियंस का ये क्वेश्चन होगा कि एवेंजर्स 5 आने में तो अभी 2025 का समय है, यानी कि अभी करंटली हम लोग को टोनी स्टार्क की कौन सी नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी ऐसे 2 टीवी सीरीज आ रही है जिससे आपको देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, जो कि है आयरन हार्ट। उन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे आर्मर वॉर्स। हालांकि यहाँ पे अभी तक उसका अनाउंसमेंट हम लोग को सुनने को नहीं मिला है, तो हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा डिज्नी प्लस डे के लिए। बात करें अगर हम लोग आयरन हार्ट की, तो उसकी कुछ नई टेक्नोलॉजी हम लोग को अभी करंटली ब्लैक पैंथर 2 वकांडा फॉर एवर में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट की रिलेटेड थी आयरन मैन के इन्वॉल्वमेंट की एवेंजर्स 5 मूवी में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।